हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, जिसके राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्डे। ये स्टोरी 1888 में पब्लिश की गई है। कहानी स्टार्ट होती है एक सिटी से, जहाँ सिटी के सेंटर में एक प्रिंस का स्टैचू बनवाया गया था। वो स्टैचू अच्छी खासी हाइट पे सिचुएटेड था। उस स्टैचू का नाम था हैप्पी प्रिंस। उस स्टैचू का नाम ऐसा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो जिंदा था तो हमेशा लाइफ में कभी दुख आंसू देखे नहीं था। हैप्पी प्रिंस की स्टैचू पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड थी। उसकी आंखों को मोती से बनाया गया था। उसके तलवार पे रेड कलर का रूबी भी लगा हुआ था। एक बार नाइट टाइम पे एक स्वॉलो उड़ते हुए इजिप्ट जा रहा था। एक्चुअली उस स्वॉलो के बाकी सभी फ्रेंड्स इजिप्ट टूर पे निकल पड़े थे। उसने पहले इजिप्ट जाने से इनकार किया था और बाद में उसने इजिप्ट जाने का डिसीज़न लिया। इसके बाद जब वो इजिप्ट जा रहा था तो रूट में प्रिंस की सिटी पड़ी जहाँ वो स्टैचू था। वो बर्ड उड़ते हुए थक गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये रात उस सिटी में स्पेंड करेगा। जब बर्ड हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पास पहुंचा तो उसने सोचा यहाँ पर वो रात आराम से बिता सकता है। जब वो स्वैलो स्टैचू के नीचे बैठा तो उसे लगने लगा कि आज एक रात के लिए ही सही उसे गोल्ड से कवर्ड बेडरूम नसीब हुआ है। जब वो बर्ड सोने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें टपकने लगी। उसको ये बात पता थी कि बारिश का मौसम तो है नहीं, फिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। उसे वो स्टैचू यूजलेस लगने लगा। उसने जैसे ही किसी और जगह जाने का सोचा तो एक और बूंद उसके ऊपर आ गिरी। उसने जब ऊपर की ओर देखा तो वो शॉक था क्योंकि हैप्पी प्रिंस रो रहे थे। उसके बाद वो बर्ड पूछता है, आप कौन हैं? स्टैचू ने जवाब में कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर वो बर्ड पूछता है, आपके रोने का कारण क्या है? हैप्पी प्रिंस जवाब में कहता है, मैं जब जिंदा था तो मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी। मैं महल में आराम करता, शहर में शाही कार में घूमता, मज़े करता था। मैंने लाइफ में कभी दुख देखा नहीं, जिसकी वजह से मेरा नाम हैप्पी प्रिंस पड़ा। उसके बाद जब मेरी डेथ हुई तो मेरा स्टैचू लगाया गया। यहाँ से मैं पूरे शहर को देख सकता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। शहर में इतनी गंदगी गरीबी चल रही है और मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं डेली ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ जिनके पास या तो खाने या तो रहने या तो जीने की समस्या है। मेरे स्टैचू के अंदर हार्ट लीड का बना हुआ है। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कुछ नहीं कर पा रहा। उस बर्ड ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया और उसकी स्टोरी के बीच में कोई भी कमेंट नहीं किया। हैप्पी प्रिंस कहानी में आगे अपनी स्टोरी में कहते हैं, मुझे यहाँ से एक पुअर लेडी दिखाई देती है जिसके घर का विंडो हमेशा ओपन रहता है और उस विंडो से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस वुमेन को बहुत वीक फील हो रहा है। उसके हाथ ड्रेस को स्टिच करते करते घाव से भर गए हैं। असल में मुझे पता है उस लेडी को मेरे महल के रानी का गाउन सिलने का काम मिला है और उसे उस पर एम्ब्रॉयडरी करके उसे महल में लौटाना है। मैं देख सकता हूँ उसका छोटा बच्चा बहुत बीमार है। उसे अपना पेट भरने के लिए ऑरेंजेस की नीड है, बट क्योंकि मदर के पास उतने पैसे नहीं है इसलिए वो उसके चाइल्ड की नीड पूरा नहीं कर पा रही है और साथ साथ उसका इलाज भी नहीं करवा पा रही है। वो प्रिंस उस स्वॉलो से कहता है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? वो स्वॉलो कहती है, हाँ प्रिंस ज़रूर, क्यों नहीं। उसके बाद वो प्रिंस स्वॉलो से कहता है, मेरे स्वॉर्ड में रूबी लगा हुआ है, तुम एक काम करो, इस रूबी को जाकर उस वुमेन को देकर आ जाओ, इससे उसे बहुत हेल्प होगी। मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। स्वैलो बाद में कहती है, प्रिंस एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट टूर में गए हुए हैं और मुझे भी जाना है। इनफैक्ट वो लोग नाइल रिवर तक पहुंच गए होंगे। प्रिंस कहते हैं, प्लीज़ स्वॉलो तुम बस आज की रात मेरी हेल्प कर दो। वो दोनों की हेल्थ बहुत ख़राब है। अभी एक तुम ही हो जो उन्हें इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। उसके बाद स्वॉलो फाइनली मान जाता है और स्वॉर्ड का रूबी लेकर उस घर की ओर निकल पड़ता है। वो जब जा रही थी तो रास्ते में उसे एक महल की छत एक प्रिंसेस दिखाई देती है जो किसी के साथ वहाँ डांस कर रही होती है और वो कह रही होती है, आई होप मेरा गॉन अभी तक सिल गया होगा। वो जब उस घर पे पहुंची तो उसने देखा कि वो बच्चा फीवर से तड़प रहा था। उसकी मदर भी काम करते करते थक गई थी और सो गई थी। स्वॉलो ने रूबी को वहीं रख दिया और वो चले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उस लेडी की नींद खुली तो उसने उस रूबी को देखा और वो बहुत खुश थी। प्रिंस की मदद करने के बाद वो स्वॉलो वहीं पे सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सिटी को घूमने के लिए निकल पड़ा। उस सिटी को पूरा घूमने के बाद वो स्वॉलो उस प्रिंस को बाय करने के लिए जब प्रिंस के पास आता है तो प्रिंस कहते हैं, लिटिल स्वॉलो क्या तुम आज रात भी मेरी हेल्प कर सकते हो? वो स्वॉलो फिर कहता है, मुझे लेट हो रहा है, इजिप्ट में फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। वो प्रिंस कहता है, प्लीज़ स्वॉलो, वहाँ उस दूर घर में एक आदमी अपने डेस्क में परेशान सा होकर बैठा हुआ है। वो थका हुआ भी लग रहा है। उसके पूरे डेस्क में पेपर्स बिखरे हुए हैं। वो एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द से जल्द ये प्ले डायरेक्टर को देना है। वो बहुत दिन से इस वर्क में मेहनत कर रहा है पर अब उससे और नहीं लिखा जा रहा। उसे ठंड लग रही है। उसके पास फायर प्लेस में आग लगाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं और लकड़ियाँ लाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं और ठंड के वजह से उसके हाथ भी नहीं चल रहे। उसे भूख लग रही है। स्वॉलो कहता है,
ठीक है प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए उस बंदे की मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद प्रिंस कहते हैं, ओ लिटिल स्वॉलो, थैंक यू सो मच। अब तुम एक काम करो, मेरे आँखों में लगे हुए मोती को ले जा के उन्हें दे दो। ये मोती प्रिंस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो एक मोती को ज्वेलर्स को बेचेगा और उसे लकड़ी खरीदने जितने पैसे मिल जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा ही। स्वॉलो कहती है, प्रिंस आप कितने दयालु हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रिंस कहते हैं, स्वॉलो प्लीज़, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, उस बंदे को हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ तुम जल्दी जाओ। उसके बाद वो स्वॉलो मोती लेके उस लड़के के घर पहुँच जाती है। वो देखती है वो लड़का बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। जब उसने थोड़ी देर बाद अपने प्ले को आगे लिखने का ट्राई किया तो वो देखता है कि उसके टेबल में मोती रखा हुआ है। वो लड़का मोती देख बहुत खुश हुआ और वो अपने प्ले को कंप्लीट करने लगता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शहर घूमने के बाद वो स्वॉलो इजिप्ट के लिए निकलते हुए प्रिंस के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। उसके बाद प्रिंस कहता है, स्वॉलो आज रात बस क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? स्वॉलो कहता है, प्रिंस ठंड बढ़ती जा रही है, स्नोफॉल स्टार्ट होने से पहले मुझे निकलना होगा वरना मैं जम जाऊँगा। प्रिंस कहते हैं, मुझे यहाँ से एक मैच स्टिक्स बेचने वाली बच्ची दिखाई दे रही है। उसके मैच स्टिक्स नाले में गिर गए हैं। वो बिना पैसे के घर नहीं जा सकती वरना उसके पापा उसे बहुत मारेंगे कि तुम मेरे लिए एक काम भी नहीं कर पाई। वो लड़की रो रही है, वो बेचारी गरीब ठंड से काँप रही है। तुम एक काम करो, मेरी आँख का दूसरा मोती निकाल कर ले जाओ, इससे उस बच्ची को काफ़ी हेल्प होगी और वो मार से भी बच जाएगी। स्वॉलो कहती है, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा पर आंखें निकालने से तुम अंधे हो जाओगे। प्रिंस कहता है, मेरी बात मानो, मेरे अंधे होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी चल तो सकता नहीं हूँ और मैं अब और ज़्यादा लोगों की गरीबी नहीं देख सकता। उस स्वॉलो ने मोती को ले जाके गर्ल को दे दिया और वो बच्ची हद से ज़्यादा खुश थी। उसके बाद स्वॉलो प्रिंस के पास जाकर कहती है, प्रिंस तुम अब अंधे हो चुके हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। प्रिंस कहता है, नहीं स्वॉलो तुम जाओ, मेरी वजह से तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। उसके बाद वो स्वॉलो प्रिंस की बात रिफ्यूज़ करके वहीं सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग स्वॉलो प्रिंस के कंधे में बैठ के पूरे शहर में हो रहे बुरे इंसिडेंट्स को प्रिंस को बताने लगा और प्रिंस कहता है, यहाँ से देखने में अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो तुम शहर में घूमते हुए ये सब काम करो। वो देखता है अमीर लोग मस्त आराम कर रहे हैं और बेचारे गरीब लोग मुसीबत झेल रहे हैं। उसे बहुत से गलियों में भूख और गरीबी दिखाई देती है। उसे एक पुल के नीचे दो बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद प्रिंस कहता है, स्वॉलो मेरी बॉडी के गोल्ड स्लीव्स वाले पार्ट को तुम जाकर ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे उनकी लाइफ ठीक हो पाएगी। उसके बाद स्वॉलो प्रिंस के सारे गोल्ड स्लीव्स को उतार कर लोगों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद प्रिंस का पूरा स्टैचू अजीब दिखने लगता है, पर शहर में स्नो पड़ने से गरीब लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब सबके पास मफलर, कंबल और अच्छे मोटे कपड़े पहनने के लिए आ गए और पूरा सिटी स्नो से कवर्ड हो गया था। उसके बाद वो स्वॉलो को भी ठंड लगने लगता है, पर वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाता। वो ब्रेड के टुकड़ों को खा के अपनी जीविका चला रहा होता है। उस स्वॉलो को लगा कि अब वो और ज़्यादा देर नहीं जी पाएगा और वो जैसे तैसे उस प्रिंस के पास वापस पहुंचा और कहता है, प्रिंस गुड बाय, मैं लास्ट बार तुम्हारे हैंड्स को किस करना चाहता हूँ। प्रिंस कहता है, लिटिल स्वॉलो मैं खुश हूँ तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो। आज तुम्हारी वजह से इतने लोगों की मदद हो पाई और तुम मुझे लिप्स में किस करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। स्वॉलो कहती है, नहीं प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं बल्कि भगवान के पास जा रही हूँ। वो स्वॉलो किस करने के बाद प्रिंस के पैरों में गिर जाता है और प्रिंस का दिल टूट जाता है। अगले दिन जब मेयर राउंड में निकले तो उन्होंने देखा कि प्रिंस का स्टैचू से सब गायब है। उसमें से मोती, गोल्ड स्लीव्स और सब कुछ हट चुका था। उन्हें वो स्टैचू बहुत बेकार दिखाई दे रहा था। उसके बाद वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि प्रिंस की बॉडी के लोहे को पिघलाया जाएगा, पर प्रिंस का हार्ट पिघला नहीं और उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया और वहीं पर स्वॉलो की डेड बॉडी भी थी। उसके बाद गॉड अपने दो फरिश्तों को पूरे शहर से दो सबसे कीमती चीज़ लाने के लिए भेजते हैं। उसके फरिश्तों ने वो डेड बॉडी और हार्ट ले जाकर गॉड को दे दिया और गॉड ने उन दोनों को अपना बना लिया। तो गाइस आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।